किस्मत का खेल, क्या इंसान की तकदीर पहले से लिखी होती है या वह अपनी मेहनत से अपनी किस्मत खुद बनाता है? यह सवाल सदियों से इंसानों के मन में उठता आया है। कुछ लोग मानते हैं कि किस्मत ही सब कुछ तय करती है, तो कुछ लोग यह मानते हैं कि मेहनत और संघर्ष से इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। यह कहानी एक ऐसे साधारण गांव के लड़के वीरेंद्र की है, जिसकी जिंदगी गरीबी और संघर्षों से भरी थी। लोग कहते थे, गरीब का बेटा हमेशा गरीब ही रहेगा, लेकिन वीरेंद्र ने इस सोच को गलत साबित किया। इस कहानी में आप देखेंगे गरीबी और संघर्षों से जूझते एक लड़के की कहानी, उसके सपनों को पूरा करने की अनथक मेहनत, बार बार असफलताओं के बावजूद हार न मानने का जज्बा, गांव और समाज को बदलने का संकल्प। क्या सच में मेहनत से तकदीर बदली जा सकती है? क्या एक गरीब किसान का बेटा बड़े सपने पूरे कर सकता है? क्या समाज की रूढ़िवादी सोच को बदला जा सकता है? किस्मत का खेल सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो अपनी तकदीर खुद लिखना चाहते हैं। अब चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। संघर्षों से भरा बचपन। राजस्थान के धनपुर गांव में वीरेंद्र नाम का एक लड़का रहता था। ये गांव गरीबी और पिछड़ेपन की चपेट में था। यहाँ बिजली कम ही आती थी, सड़कें टूटी फूटी थीं और शिक्षा की स्थिति दयनीय थी। वीरेंद्र के पिता मोहनलाल एक छोटे किसान थे, जिनकी पूरी जिंदगी खेतों में मेहनत करते बीती थी। माँ गंगा देवी एक गृहिणी थीं। वीरेंद्र का सपना था पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनना, लेकिन गांव के लोगों को इस पर हंसी आती थी। हमारे जैसे गरीब लोगों की किस्मत कभी नहीं बदलती बेटा, उसके पिता अक्सर कहा करते। पर वीरेंद्र को अपने सपनों पर विश्वास था। शिक्षा की पहली लड़ाई। गांव में पढ़ाई का कोई अच्छा साधन नहीं था। सरकारी स्कूल में टीचर कभी आते कभी नहीं, लेकिन वीरेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी। उसके पास न किताबें थीं न ट्यूशन के पैसे। वह दूसरों की पुरानी किताबें इकट्ठा करता और खेतों में काम करने के बाद रात को पढ़ाई करता। पढ़ाई ही मेरी किस्मत बदल सकती है, उसने खुद से वादा किया। पहली परीक्षा और असफलता, कई मुश्किलों के बाद वीरेंद्र ने 12वीं कक्षा पास कर ली, लेकिन अब आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। पिता ने कहा, अब बस खेत संभाल बेटा, पढ़ाई हम जैसे गरीबों के बस की बात नहीं। वीरेंद्र के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती थी। क्या वह हार मानकर खेतों में लग जाएगा या अपनी तकदीर खुद लिखेगा? गांव से शहर की ओर सफर। गुरुजी की मदद से वीरेंद्र ने जयपुर के एक कॉलेज में दाखिला ले लिया, लेकिन अब असली संघर्ष शुरू हुआ। शहर की दुनिया गांव से बहुत अलग थी। यहाँ लोग अंग्रेजी में बातें करते, महंगे कपड़े पहनते। वीरेंद्र के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। उसने एक होटल में बर्तन धोने का काम पकड़ लिया। सुबह कॉलेज, दोपहर में काम और रात को पढ़ाई, यही उसकी दिनचर्या बन गई। पहली असफलता का सबक। कॉलेज खत्म होने के बाद वीरेंद्र ने सरकारी अफसर बनने के लिए परीक्षा दी। पहली बार असफल, दूसरी बार असफल, तीसरी बार फिर असफल। गांव में लोग मजाक उड़ाने लगे। हमने पहले ही कहा था किस्मत नहीं बदलती, लेकिन वीरेंद्र हार मानने वालों में से नहीं था। सफलता की ओर पहला कदम। अब वीरेंद्र ने अपनी गलतियों को पहचाना। उसने अपनी पूरी ताकत पढ़ाई में झोंक दी। 16-16 घंटे की मेहनत, पुराने पेपर हल करना और कमजोरियों पर काम करना। इस बार वह पूरी तैयारी से उतरा। चौथी बार में परीक्षा का रिजल्ट आया। वीरेंद्र ने टॉप रैंक हासिल की थी। गांव की वापसी। जब वीरेंद्र अपने गांव लौटा तो पूरा गांव उसके स्वागत में उमड़ पड़ा। वही लोग जो उसकी मेहनत का मजाक उड़ाते थे, अब कह रहे थे, हमारा वीरेंद्र अफसर बन गया। पर वीरेंद्र सिर्फ अपनी सफलता तक सीमित नहीं रहना चाहता था। गांव के हालात बदलने का संकल्प। वीरेंद्र ने गांव के हालात सुधारने का फैसला किया। एक नया स्कूल खुलवाया, जिससे गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिल सके। किसानों को नई तकनीकों से खेती करने की ट्रेनिंग दिलवाई। गांव में सड़कें और ट्यूबवेल लगवाने की पहल की। अब लोग उसे सिर्फ अफसर नहीं, बल्कि गांव का नायक मानने लगे। किस्मत बनाम मेहनत। गांव के बुजुर्गों ने उससे पूछा, बेटा, तेरी किस्मत ने तेरा साथ दिया या मेहनत ने? वीरेंद्र मुस्कुराया और जवाब दिया, मेहनत से बड़ी कोई किस्मत नहीं होती। नई चुनौतियां। वीरेंद्र को अपने काम में कई बाधाएं मिली। भ्रष्ट अफसर,
लाल फीता शाही और राजनीति उसके रास्ते में अड़चन डाल रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी ईमानदारी और मेहनत से हर बाधा को पार किया। शिक्षा का महत्व गांव में जब वीरेंद्र ने स्कूल खुलवाया तो कई लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, पढ़ाई से क्या होगा, हमारे बच्चों को खेतों में काम करना है। वीरेंद्र ने हर घर जाकर लोगों को समझाया और बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया। महिलाओं के लिए नई शुरुआत, वीरेंद्र ने महिलाओं के लिए सिलाई और कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। अब गांव की महिलाएं खुद पैसे कमाने लगीं, उनकी जिंदगी बदल गई। किसानों की मदद, वीरेंद्र ने किसानों को जागरूक किया कि वे नई तकनीकों से खेती करें और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। धीरे धीरे गांव की फसलें बढ़ने लगीं और किसानों की आय बढ़ी। गांव में रोशनी आई। वीरेंद्र ने सरकारी योजनाओं के तहत गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया। अब गांव रोशनी से जगमगा उठा। युवाओं के लिए रोजगार, वीरेंद्र ने युवाओं को सरकारी परीक्षाओं के लिए तैयार करने की पहल की। अब गांव के कई लड़के लड़कियां सरकारी नौकरियों में जाने लगे। संघर्ष से मिली पहचान, वीरेंद्र की मेहनत को देखते हुए सरकार ने उसे सम्मानित किया। अब वह सिर्फ अपने गांव का नहीं, बल्कि पूरे राज्य का आदर्श बन गया था। आत्मनिर्भर गांव का सपना, वीरेंद्र चाहता था कि गांव आत्मनिर्भर बने। उसने गांव में छोटे उद्योग लगवाए, जिससे लोग खुद पैसे कमा सकें। बदलाव की लहर वीरेंद्र के प्रयासों से अब आसपास के गांव भी प्रेरित होने लगे। लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे, महिलाएं आत्मनिर्भर होने लगीं और किसानों की स्थिति सुधरने लगी। किस्मत का असली खेल, एक रिपोर्टर ने वीरेंद्र से पूछा, आपके जीवन का सबसे बड़ा सबक क्या है? वीरेंद्र ने जवाब दिया, किस्मत मेहनत से बदलती है। वीरेंद्र की कहानी यह साबित करती है कि किस्मत कोई जादू नहीं होती जिसे बिना मेहनत के बदल दिया जाए। असली ताकत हमारी इच्छा शक्ति, मेहनत और संघर्ष में होती है। गांव का वह लड़का जिसे लोग ताने मारते थे, जिसने गरीबी और असफलताओं का सामना किया, आज न सिर्फ अपनी तकदीर बदल चुका था, बल्कि उसने अपने गांव और समाज के लिए भी मिसाल कायम कर दी थी। अब धनपुर गांव में बच्चे स्कूल जाते हैं, किसान नई तकनीकों से खेती करते हैं, महिलाएं आत्मनिर्भर हो चुकी हैं और युवाओं के पास रोजगार के नए अवसर हैं। यह सब वीरेंद्र की उस सोच का परिणाम था जिसने किस्मत के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया था। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो अपने सपनों के लिए मेहनत करना जानते हैं। वीरेंद्र की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली बदलाव बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर शुरू होता है। जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं, उनके लिए कोई भी मुश्किल बाधा नहीं बन सकती। अगर तुम अपनी तकदीर खुद लिखने की हिम्मत रखते हो, तो कोई भी किस्मत का खेल तुम्हें हरा नहीं सकता।